तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल LLPP क्लासेज। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के गणित पर। यहाँ दोस्तों, जो ट्वेल्थ का मैथ सब्जेक्ट है उस पर हम बात करने वाले हैं और इससे कुछ इससे संबंधित कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। आप समझिए कि आज से जो है हमारे इस चैनल पर अभी 10th क्लास का भी क्लास चल रहा है, ठीक है। और वो डेली एक वीडियोज यानी एक थ्योरी का और एक उसका क्वेश्चन का डेली आता है और उसका भी अलग से प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से सभी वीडियो को एक साथ वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आज हम सोचे कि क्यों ना ट्वेल्थ का भी वीडियोज बनाया जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस पर हमको कितना सपोर्ट मिलता है और आज से हम ट्वेल्थ के मैथ्स को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ तक मैथ की सवाल है अभी। तो यदि आप चाहते हैं तो हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश का भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ मैथ का ही लेंगे, ठीक है। और मैथ का चैप्टर हम आसानी से, और आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और जैसे हम बताएंगे वैसे आप अपने मैथ्स का प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 85 प्लस आसानी से ला पाएंगे। और यदि आप हमारे साथ हुए तो आप 100 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। लेकिन हम अभी 85 का ही लेंगे कि 85 प्लस आपको नंबर यदि लाना है 85, तो उतना चैप्टर का कवर हम कराएंगे अभी, ठीक है। देखिए, जैसा कि एग्ज़ाम जो है हमारा हो चुका है, एग्ज़ाम हमारा हो चुका है जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव। तो इसमें तो आपको 100 में से 50 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम न्यूमेरिकल अब आपको जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी करा देंगे। तो अब बच जाता है 50 नंबर का क्वेश्चन, और 50 नंबर में भी आपको देता है 100 नंबर का क्वेश्चन या 150 नंबर क्वेश्चन, जिसमें से आपको 50 नंबर क्वेश्चन बनाना है। यानी यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 6 को देगा तो आपको इसमें 3 को ही बनाना है। तो उस प्रकार से आप यदि किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर को आप स्पेशली उसको यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप उसमें अच्छे नंबर गेन कर पाइएगा। जैसे कि यदि 6 को क्वेश्चन पूछा, यदि इसमें से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ज़रूर आता है, यदि आपका इंटीग्रेशन क्लियर है तो आप 2 नंबर यानी 10 नंबर तो सिर्फ इसी चैप्टर से गेन कर लेंगे। और एक और कोई चैप्टर पढ़ करके आप यहाँ से पूरे यानी 3 + 3 15 नंबर आप अपना प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे और आगे भी बहुत सारी बातें आपसे होती रहेगी। और यहाँ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं गणित की कक्षा 12, यानी जो कक्षा 12 की है उसकी गणित स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हमारा इसमें 2 बुक होता है, ये पार्ट 1 है, ठीक है, और एक पार्ट 2 है। तो चलिए इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। 2.1 की एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं हम कि आज हम जो है यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें। देखिए, पहला हमारा चैप्टर संबंध एंड फलन, जिसके बाद दूसरा चैप्टर त्रिकोणमिति फलन। देखिए, संबंध और फलन बहुत ही आसान चैप्टर है, ये कोई भारी चैप्टर नहीं है। ये आप नॉर्मली अपने से भी पढ़ सकते हैं और इससे ज़्यादा नंबर आता भी नहीं है। तो हमको सबसे पहले तो उस चैप्टर को कवर करना है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। देखिए, त्रिकोणमिति जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये ऐसा एक चैप्टर है जिससे आपको इससे तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा एग्जाम में। पहले 6 नंबर का पूछा जाता था, 5 नंबर का। आज के एग्जाम के पैटर्न के अनुसार 10 नंबर आप रखिए इसको। और यदि आप इसको कवर कर लेते अच्छे से तो इसका ही, यदि आपको त्रिकोणमिति नहीं आएगा अच्छे से तो आप कैलकुलस यानी 45 नंबर चैप्टर हमारा कैलकुलस लेसिव है। और कैलकुलस आप यदि 45 नंबर चैप्टर को, यदि आप 45 नंबर के चैप्टर को कवर करना चाहते हैं, आपकी त्रिकोणमिति एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि आपको एक स्टेप में त्रिकोणमिति का यूज है जब आप पढ़ेंगे कैलकुलस। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप सबसे पहले हम इन्वर्स पढ़ेंगे, इसके बाद मैट्रिक्स, अवयव या कैलकुलस जो भी होगा हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, वेक्टर। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। आप 10th पास किए हैं तो आपका जो है त्रिकोणमिति आसान ही लग रहा होगा। और यदि आप 11th कर लिए हैं तो आपको इसमें 11th के सारे फार्मूलों का यूज होगा, ठीक है, आपको आसानी होगी पढ़ने में। यदि नहीं किए हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है,
हम एक पार्टिकुलर वीडियो 11th के फार्मूला पर बनाकर डाल देंगे अपने चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी तो नहीं है, तो अभी आप इतना के लिए सिर्फ इतना ही कीजिए। आपको जितना भी फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी 11th का, हम इस वीडियो में आपको बतला दिया करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम सेकेंड अध्याय की बात कर लेते हैं। अध्याय सेकेंड हमारा है, ठीक है, अध्याय सेकेंड है। और यहाँ पर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको बोला जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इन्वर्स मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। यदि कोई भी वस्तु है, जैसे 1/, में हम यक्स कर दिए तो इसका इन्वर्स हो जाएगा यक्स के पावर -1। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का इन्वर्स पढ़ना है। यानी यदि 1/, में sin x दिया रहेगा, ठीक है, 1/, में sin x दिया रहेगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x, इसका ये हो जाएगा हमारा इन्वर्स। इसी प्रकार से साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सभी का आपको इन्वर्स यहाँ पर ऐसे ही बता देना है, ठीक है। और साइन इन्वर्स x दिया रहेगा तो इसका मान हो जाएगा 1/, में साइन इन्वर्स x, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, फार्मूला को देखेंगे, साथ ही साथ देखिए एक्सरसाइज 2.1 में आपको टोटल यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन इसमें है। और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की बात हम करें तो 12, इसके बाद 14 इसमें टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अभी थ्योरी। हम अभी देखेंगे अध्याय 2, ठीक है, अध्याय 2 को देखेंगे, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है क्या। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन गणित की वह शाखा है जिसमें साइन x, साइन इन्वर्स x, देखिए साइन इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x तथा यहाँ पर देखिए कोट इन्वर्स x के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, तो इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साइन इन्वर्स x के बारे में, कोस इन्वर्स x के बारे में, टेन इन्वर्स x के बारे में, कोसेक इन्वर्स x के बारे में, सेक इन्वर्स और कोट इन्वर्स x के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसी अध्ययन को, इसी तरीका को, यही सब जानने की क्रिया को ही हम क्या करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब हो गया इन्वर्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन को कहते हैं फंक्शन। देखिए अब फार्मूला को हम देखेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है, किस प्रकार से हमारा साइन इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x तथा कोट इन्वर्स x का प्रयोग किया जाता है। देखिए बारी बारी से देखेंगे हम। पहले हमारा है साइन x। देखिए जब भी आपको साइन x दिया रहेगा, यहाँ पर जब भी आपको साइन x दिया रहेगा तो साइन x इक्वल टू यदि हम मानते हैं y, तब हम x इक्वल टू क्या होगा, तब x इक्वल टू साइन इन्वर्स y। मीन्स जब भी हम x को बराबर के इस प्लेट ले जाएंगे तो इस पर इन्वर्स होगा। जैसे हम करते थे जब 1/, में साइन x तो बराबर करते थे ना साइन इन्वर्स x, ठीक है, करते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बस ये है, क्या करना है यहाँ पर कि हमने साइन को इधर ले आया, ठीक है। तो जब भी बराबर के उस पर ले जाया जाए, चाहे नीचे से ऊपर ले जाया जाए, यह भी जो है बटा वो बराबर का ही कार्य करता है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि हमारा जो साइन इन्वर्स है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब बराबर के इस प्लेट ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स में बनेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स y हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हमको इन्वर्स में यदि कोई चीज़ दिया हो और बराबर के इस प्लेट दूसरे तरफ ले जाना हो तो क्या करेंगे, इन्वर्स को हटा देंगे, केवल हो जाएगा x इक्वल टू साइन y। और फिर इधर से साइन y को इधर लाएंगे x तरफ तो हो जाएगा इन्वर्स में। यानी जब बराबर के दूसरे प्लेट यदि x साइन विदाउट इन्वर्स हो तो उस बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स के साथ हो जाएगा, और इन्वर्स के साथ होगा तो विदाउट इन्वर्स हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं, ऐसा ही आपको जान लेना है। आगे हम चलते हैं। उसी प्रकार से अगला हमारा फार्मूला जो है वो ये है, आप इसको नोट करते चलिएगा आप नोटबुक में, या फिर यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल LLPP क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी टोटल PDF आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला हमारा फार्मूला कह रहा है कि साइन x इंटू साइन इन्वर्स x, ठीक है, साइन x इंटू साइन इन्वर्स x इक्वल टू x, ठीक है। जब भी आपको ये फार्मूला है और इसको हम बताएंगे अभी कि आप किस प्रकार से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं वह भी बताएंगे। देखिए साइन है
और साइन इनवर्स एक्स है। देखिए जब भी आपको साइन मिले और इसका मतलब होता है गुना, तो जब भी साइन मिले और उसके गुने में साइन इनवर्स मिल जाए, यानी सेम वाला इन्वर्स मिल जाए, जब भी आपको कोस मिले, टेन मिले, कोट मिले, कोई भी मिले, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात बाहर और अंदर यानी गुना में दोनों सेम होना चाहिए। यदि यहाँ साइन है तो यहाँ पर साइन होना चाहिए, कोस होगा तो कोसे होना चाहिए, टेन होगा तो टेन होना चाहिए। कुछ भी होगा तो क्या होगा कि वो यदि एक इन्वर्स के साथ हो और दूसरा विदाउट इन्वर्स हो तो दोनों खत्म हो जाता है और बच जाता है केवल क्या, यक्स। जैसे हम देखिए साइन एक्स को लिखेंगे, साइन एक्स लिख सकते हैं। देखिए कैसे हम ऐसा बोल रहे हैं, कैसे कि इसे ये दोनों खत्म हो जाए। देखिए हम साइन एक्स इसको लिख दिए साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गुना में है तो गुना लिख देंगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखते हैं, 1/में साइन एक्स लिखते हैं ना, 1/में साइन एक्स, ठीक है। तो ये साइन और ये साइन नहीं कट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 1। तो 1 उसका मतलब नहीं होता, बच हमारे यहाँ कितना गया, यक्स, ठीक है। इसी प्रकार से सभी का होता है, कोस और कोस इनवर्स एक्स तो भी एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स होगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे भी 3 होगा, यहाँ पर हमारा कोसेक और कोसेक इनवर्स यक्स तो भी हमारा यक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स तो भी एक्स होगा, और कोट इनवर्स एक्स तो भी एक्स होगा। आपको यह याद हो जाना चाहिए कि जब भी आपको सेम त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा के रूप में मिल जाता है तो दोनों क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो उसका एंगल बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ये फार्मूला है और ये हमने ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर लिया कि कैसे हम इसको जान पाएंगे। आपको इसको याद बस रखना है इतना कि जब भी सेम त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा के रूप में आ जाए तो दोनों समाप्त हो जाता है और बच जाता है उसका केवल एंगल। नेक्स्ट हम प्रूफ अब करेंगे, ठीक है। हम प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा आखिर कैसे होता है, ठीक है। वो तो हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगी, हमने एक नियम के थ्रू जान लिया, लॉ के थ्रू। लेकिन अब देखेंगे उसका प्रूफ कि कैसे हमको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रूफ करने के लिए क्या हम करेंगे, सबसे पहले तो प्रूफ करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमने माना, ठीक है, ये इतना हमको इतना इक्वल टू इतना हमको प्रूफ करना है। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है, वाई है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो जब हम एक्स इक्वल टू करेंगे, एक्स इक्वल टू इस साइन को क्या करेंगे, इधर फेंक देंगे, तो इधर फेंकेंगे जब क्या हो जाएगा, साइन हमारा हो जाएगा वाई हो जाएगा। इन्वर्स में है तो इधर जाएगा तो विदाउट इन्वर्स हो जाएगा। अब साइन वाई बराबर हम लिख सकते हैं एक्स, इधर लिखें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो साइन वाई बराबर हमारा हो गया एक्स, यानी यू है एक्स बराबर साइन वाई बराबर एक्स। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि साइन वाई, देखिए यहाँ पर साइन वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन, ठीक है, अब वाई बराबर देखिए हम क्या माने हैं, वाई बराबर क्या माने हैं, यहाँ पर वाई बराबर माने हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। मतलब माने हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू, तो साइन का साइन लिख देंगे और ये देखिए वाई के जगह पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स जो कि हमने ऊपर माना है और इसके बराबर में एक्स। तो ये हमारा प्रूफ यहाँ पर हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा, आसानी से इसको देख लीजिएगा। उसी प्रकार से सभी को आपको प्रूफ कर देना है। कोस का भी करेंगे तो सेम प्रक्रिया कोस में भी होगा, ठीक है। कोस में भी क्या होगा, सेम प्रक्रिया ही होगा। देखिए कोस को पहले क्या मान लेंगे, कोस इनवर्स एक्स बराबर वाई। कभी भी ऐसा प्रूफ करना हो सबसे पहले मान लेंगे बीच वाले को, यानी कोस इनवर्स एक्स बराबर मान लेंगे वाई। इसके बाद एक्स बराबर निकाल देंगे तो इधर वाई कोस चल जाएगा तो हो जाए विदाउट इन्वर्स हो जाएगा, यानी कॉस वाई हो जाएगा। और कॉस वाई बराबर यहाँ पर एक्स हो जाएगा हमारा, और तो कॉस इंटू वाई इक्वल टू माने हैं कॉस इन्वर्स एक्स, तो हो जाएगा कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए अगला फार्मूला यहाँ पर फिर वही है, ठीक है। इसको आपको बार बार इसको रट लेना है, ठीक है। रटना क्या है, आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इन फार्मूलों को प्रैक्टिस आपको कर लेना है क्योंकि आपको ये भूलना नहीं है, क्योंकि ये हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब कुछ इसमें प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये सभी फार्मूला को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जब भी कहेगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स तो सीधा ही एक्स हो जाएगा। जब भी सेम त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा तो उसका सिर्फ एंगल ही आंसर होगा, ठीक है। सेम त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा के रूप में एक होगा इन्वर्स, एक बिना इन्वर्स, तो उसका आंसर हो जाएगा एंगल, ठीक है। इसका भी हो जाएगा एंगल आंसर। आगे चलते हैं हम। देखिए ये प्रूफ है, वही वाला प्रूफ हमने अभी प्रूफ कर लिया है। सबको हमने प्रूफ देख लिया है, आप और भी कर लीजिएगा। सिर्फ आपको प्रूफ करने क्या है, इस बीच वाले देखिए ये क्या है, देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर देखिए ये बताते हैं। उस वक्त हमने जब पढ़ा तो वहाँ पर क्या था कि साइन जो था, साइन वो बाहरी था और अंदर में था साइन इनवर्स, ठीक है।
साइन इन्वर्स अंदर में था, ठीक है, इन्वर्स अंदर में था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्वर्स बाहर है या साइन अंदर है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर हो या बाहर हो, सिर्फ गुणा हमको देखना है कि गुणा के रूप में है ना, बस। जैसे ही गुणा के रूप में होगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा ना होता है, बस जब भी गुणा के रूप में होगा तो क्या इसका मतलब हुआ है उस खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। वहीं ये प्रूफ भी करना होगा, अब इसको भी प्रूफ करना होगा तो उसी प्रकार से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा कि जो बीच वाला होता है, जैसे उसमें यहाँ पर साइन इन्वर्स आता था तो हम लोग x बराबर मानते थे, यानी साइन इन्वर्स x बराबर मानते थे, क्या हम साइन इन्वर्स x बराबर मानते थे y, मानते थे ना y। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बीच वाले यानी साइन x बराबर मान लेंगे y, तो हमारा निकल जाएगा x बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स y, इधर साइन चला जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साइन इन्वर्स y बराबर x हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स इंटू वाई की जगह पर लिख देंगे x, क्योंकि हमने माना है साइन x बराबर यहाँ पर y माना है, बस आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। ये तो हमारा प्रूफ हुआ इस फार्मूला का, ठीक है, फार्मूला का आपको इसी प्रकार से प्रूफ कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए यहाँ पर ये 10 वाला है, इसको भी आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए आगे हमारा जो फार्मूला है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत। सबसे पहले इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो दो ही है, पहला है प्रांत और दूसरा है परिसर, जिसको हम लोग हिंदी में डोमेन और रेंज बोलते हैं, ठीक है, डोमेन और रेंज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत, ठीक है। हम अभी डोमेन को पढ़ेंगे कि क्या होता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो फार्मूला है, जो महत्वपूर्ण रूल है, यही है प्रांत और परिसर। सबसे पहले प्रांत जानेंगे, तो प्रांत कह रहा है कि सबसे बड़ा मान, ठीक है, कह रहा है कि सबसे बड़ा मान, ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान को प्रांत कहते हैं, ठीक है। प्रांत में परिभाषित यानी अनडिफाइंड शामिल रहता है, अपरिभाषित जो होता है अनडिफाइंड वो शामिल होता है, इसको हम लोग अनंत भी बोलते हैं इसको, ठीक है, शामिल रहता है। प्रांत को यक्ष द्वारा निरूपित करते हैं। तो प्रांत को सबसे पहले इसमें दो चीज़ हमने सीखा, प्रांत, तो हमने यहाँ पर जाना कि जो प्रांत है, जो प्रांत हमारा होता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो हम लोग प्रांत को किससे, तो यक्ष द्वारा हम प्रांत को डिनोट करते हैं। और प्रांत होता क्या है, तो सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान का जो होता है, सबसे बड़ा मान सबसे छोटा मान, उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिसर के बारे में, ठीक है। परिसर को अभी हमने डोमेन को जाना, अब हम जानेंगे रेंज को, ठीक है। रेंज जो हमारा परिसर होता है, ठीक है। तो रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रांत में प्राप्त मान को रेडियन में बदलकर लिखने की प्रक्रिया को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिसर कहते हैं। यानी जो भी प्रांत में हमको मान प्राप्त होगा, जो रेंज जो हमको वहाँ पर डोमेन प्राप्त होगा, उसको यदि हम रेडियन में बदल कर लिखते हैं, रेडियन मीन्स होता है यानी पाई के रूप में, पाई बटे में कुछ भी 2 होगा तो ये हमारा रेडियन में मान हो गया। हमने 10th क्लास में, आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा, सिर्फ क्या आपने डिग्री मान के बारे में ही पढ़ा होगा। लेकिन अभी हम जैसे 30 डिग्री हो गया, तो अभी हम 12th में हैं और 12th में आपको क्या करना है, तो आपको रेडियन मान के बारे में पढ़ना है। अभी आपको बता देते हैं हम इसी समय कि आपको रेडियन से जो मान को चेंज करना होता है डिग्री से रेडियन में, वो कैसे करेंगे। देखिए, जब आपको मान डिग्री में दिया हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 30 डिग्री, इसको आपको चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम कि 30 लिखेंगे और गुने करके लिख देंगे पाई बटे में 180, ठीक है। पाई बटे में 180 से जब आप गुणा करेंगे और इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0 से 0 ख़त्म, 3 से 6 बार में, तो यानी आ जाएगा पाई बटे में 6। तो ये जो हुआ पाई बटे में 6, ये रेडियन में 30 डिग्री का मान हुआ। तो इस प्रकार से आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, जब आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, तो 180 बटे में पाई से गुना कर देना है, ठीक है। आगे भी इसको देखेंगे हम। और यहाँ पर कह रहा है कि जो परिसर होता है, रेंज होता है, उसको किससे सूचित करते हैं, हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रांत और परिसर के बारे में यही जाना है। जो प्रांत होता है वो सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान, ठीक है। प्रांत जो होता है हमारा सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान का क्या होता है, मतलब वही उसी के बीच में जो होता है उसी को हम प्रांत कहते हैं। यानी सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान के बीच में होता है हमारा प्रांत, और इसमें अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड शामिल होता है।
और इसको यक्स द्वारा सूचित करते हैं, जबकि परिसर जो होता है प्रांत में मान प्राप्त होता है उसको रेडियन में बदल देते हैं, तो उसी को हम लोग परिसर बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और परिसर जो होता है वो जिसमें अपरिभाषित शामिल नहीं होता है, और परिसर को हम लोग वाई द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए आगे हम प्रांत और परिसर के संपूर्ण जानेंगे कि किस किस फंक्शन का प्रांत कितना कितना होता है, और किस किस त्रिकोणमितीय फलन जो होता है फंक्शन उसका परिसर कितना कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है साइन का, ठीक है। देखिए साइन इन्वर्स यक्स जो होता है उसका जो प्रांत होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, जिसको हम लोग -1, ठीक है, -1 बड़ा बराबर यक्स और छोटा -1 + 1 बड़ा बराबर यक्स। मीन्स इसका मतलब हुआ कि जो यक्स का मान होगा, यक्स इसको यक्स जो है हमारा प्रांत को डिनोट करता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रांत का मान होगा वो हमारा -1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और यहाँ पर होगा कि यक्स से छोटा 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, यानी -1 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, और -1 और 1 भी इसमें शामिल है। बराबर का मतलब वही होता है। इसका परिसर क्या होता है, देखिए इसी को हमने रेडियन में चेंज कर दिया, तो इसका परिसर जो होता है जैसे कि -1 जो होता है साइन कितने डिग्री का मान होता है, तो -1 जो होता है साइन 90 डिग्री, यानी माइनस में जब 90 डिग्री का मान हम निकालेंगे तो -1 आता है, और प्लस में निकालेंगे तो 1 आता है। वही -π/2 × पाई जो होता है वो क्या होता है, -π/2 से बड़ा होता है परिसर को y द्वारा डिनोट करते हैं, और π/2 से छोटा होता है। इसको आपको याद कर लेना है, और इसके बाद या फिर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक वीडियो और बना देंगे और इसको पूरी क्लियरली समझा देंगे बोर्ड के माध्यम से। अभी हम लोग इसी को देखेंगे। सबसे पहला नेक्स्ट हमारा है कोस इनवर्स एक्स। देखिए कोस इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है सेम होता है, और इसका जो परिसर होता है वो भिन्न होता है। जो इसका परिसर होता है वो 0 से जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और पाई के बराबर है उससे छोटा होगा, ठीक है, पाई के बराबर या उससे छोटा होगा कोस इनवर्स का मान। क्योंकि देखिए 0 -1 जो होता है कोस कितना डिग्री का मान होता है, तो 0 डिग्री का मान होता है, तो 0 हो जाएगा। और पाई जो वर्म होता है कोस के कितने डिग्री का मान होता है, तो 180 डिग्री का, तो वही यहाँ पर 180 रेडियन में हो गया है। उसी तरह टेन इनवर्स इसका, टेन का, कोट का, कोस इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स, चारों का जो होता है प्रांत वो -अनडिफाइंड टू अनडिफाइंड होता है। और हमने बताया है कि जो प्रांत होता है उसमें अनडिफाइंड यानी इन्फिनाइट जो होता है शामिल होता है। जबकि बात हम करते हैं इसके अथु की रेंज की, यानी इसके जब परिसर की रेंज की बात करते हैं तो इनका परिसर अलग अलग होता है। टेन का होता है -π/2 से बड़ा होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, और यहाँ पर π/2 से छोटा होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। उसी तरह कोट का भी होता है, लेकिन कोट में जो होता है यहाँ पर 2 नहीं रहता है, यह केवल 0 और पाई के बीच में ही रहता है। उसके बाद कोस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के समान ही होता है, और सेक इनवर्स एक्स का भी किसके समान होता है, कोस इनवर्स एक्स के समान ही होता है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत होता है कि क्या होता है कि इन दोनों में क्या होता है ना कि यहाँ पर देखिए 0 शामिल नहीं होता है, ठीक है, 0 यहाँ पर शामिल नहीं होता है किस में, कोस इनवर्स एक्स में और सेक इनवर्स एक्स में। तो ये हमारा रहा डोमेन और रेंज, ठीक है, डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परिसर, और यही हम आपको सबसे महत्वपूर्ण इसमें इसी को याद करना है आप, ठीक है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अलग से हम बुक का भी इसमें PDF दे देंगे, आप उसको भी देखकर याद कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.1 में, और 2.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।